बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन चुनाव नतीजे के आने से पहले ही सियासी तस्वीर साफ होने लगी है। राज्य की एनडीए सरकार के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से नाराजगी दिखने को मिल रही है, जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, एनडीए के उम्मीदवारों को प्रचार के समय जिस तरह से जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है, तमाम वीडियोस, तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। कैसे एनडीए के उम्मीदवार जब आप वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने पहले तो उनसे कई सवाल किए और जब सवालों के जवाब नहीं मिले तो उन्हें खदेड़ दिया। उसके बाद महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया है। तेजस्वी यादव इस वक्त धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यह प्रचार सिर्फ जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने तो सरकार बनाने के बाद का रोड मैप भी जारी कर दिया है और यह भी बता दिया है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, कब से सरकार कामकाज शुरू करेगी, सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी। और अब तेजस्वी के दावे से एनडीए में बेचैनी दिखने लगी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि तेजस्वी के इस भरोसे का कारण क्या है। वैसे तो जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें महागठबंधन की ही सरकार बनने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन अब तो तेजस्वी ने शपथ ग्रहण की तारीख ही बता दी है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार चुनाव के नतीजों से पहले ही महागठबंधन की जीत पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो जंगल राज बढ़ रहा है उसको लेकर भी निशाना साधा और सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे डाली। पूछ लिया कि क्या अब पीएम मोदी कुछ बोलेंगे। पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो घटनाएं हुई हैं उस पर पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या आप पीएम मोदी जंगल राज का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जंगल राज नहीं, बिहार में तो महाजंगल राज की स्थिति है। पीएम की रैली से पहले तेजस्वी के इस बयान की जितनी चर्चा हो रही है उससे कहीं ज्यादा उनके दावे की हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और उनके दावे ने तो एनडीए की नींद ही उड़ा दी है, क्योंकि उन्होंने तो अपने शपथ ग्रहण तक की तारीख का ऐलान कर दिया है। तो एक बार सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को क्या कुछ कहा है उन्होंने, कब करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है, बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री का अब महागठबंधन से सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण के साथ ही 27 नवंबर से अपराधियों को जेल भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप जानती हैं जिस तरह से बिहार में पिछले कुछ दिनों में एकदम से एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हुई हैं और खासकर बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी का जो मामला आया है सामने, उससे पहले उन पर जो आरोप लगे थे, जन सुराज के समर्थक के जान लेने के जो आरोप लगे हैं, उन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने जंगल राज के मुद्दे को, जिस मुद्दे को अभी तक बीजेपी और एनडीए अपने लिए भुना रहे थे, जिस मुद्दे पर अमित शाह से लेकर पीएम मोदी हर कोई अपनी रैलियों में जिक्र कर रहा था, कह रहा था कि 20 साल पहले जो सरकार थी उसमें जंगल राज था, अब बीजेपी की तरफ या एनडीए के खेमे में इस मुद्दे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी जंगल राज का जिक्र अपनी जुबान तक पर नहीं ला रहा है और इसकी वजह है चुनाव के बीच में लगातार बिहार में हो रही बड़ी घटनाएं, और जिसमें से सबसे बड़ी घटना जनसुराज के एक समर्थक की जान चले जाना और उस पर जेडीयू के प्रत्याशी का ही फंस जाना। तो आपको बता दें कि जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया भी दी तेजस्वी यादव ने और उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में महाजंगल राज की स्थिति है। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है ये तो होना ही था। सुनिए तेजस्वी को। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई।
लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। यानी कहा जा सकता है कि महागठबंधन के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है और इसी को लेकर अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उन्होंने उठाया और सीधे पीएम मोदी से सवाल कर दिया कि क्या आपको बिहार में बढ़ रहा अपराध नहीं दिख रहा है? क्या आप इस पर कुछ नहीं कहेंगे? आप अब भी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? क्या कुछ बोले तेजस्वी, सुनिए। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरीके से आप चुनाव को चैलेंज किए, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी अब बोला तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। एनडीए के नेता तेजस्वी जी चुप है गिरफ्तारी के बाद। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। तो तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो सरकार बनने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे और इसके लिए उन्होंने तारीख भी दे दी बाकायदा कि 26 नवंबर के बाद से अपराधियों पर कार्रवाई होने लगेगी। उन्होंने कहा, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनने जा रही है 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में, चाहे कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरमास आता है। इस खरमास में सभी अपराधियों को जेल भेजने का काम तेजस्वी करेंगे। यानी जंगल राज का मुद्दा जिसे अभी तक एनडीए भुनाने की कोशिश कर रहा था, अब महागठबंधन उसी मुद्दे पर एनडीए सरकार पर हमलावर हो गया है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसे सिर्फ एक ढोंग बताया जा रहा है, उस पर विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है और उस बीच तेजस्वी का यह कहना कि नवंबर से लेकर जनवरी के बीच अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों की नाक में नकेल कसी जाएगी, ये बताता है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं बता दिया है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि एनडीए सरकार के दबाव में वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो अपराध को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को सत्ता में लाने पर कई उप मुख्यमंत्री बनाने का भी संकेत दे दिया, जिसमें मुस्लिम और दलित भी शामिल होंगे। यानी एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम और दलित समुदाय को साधने की कोशिश की। यही नहीं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे ने कहा कि अलग अलग वर्गों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अशोक गहलोत की टिप्पणी और मुकेश सहनी के संदर्भ में कहा कि मुस्लिम और दलित उप मुख्यमंत्री जरूर होंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज भी कसा कि विपक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की घोषणा पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी को ईबीसी समुदाय के प्रतिनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाने पर आपत्ति है। उनकी आईटी सेल हमें उन समुदायों के प्रतिनिधि ना बनाने पर ट्रोल कर रही है जिन्हें वो घुसपैठिए कहते हैं। अब तेजस्वी यादव का जो ये बयान आया और जिसमें खास तौर पर उन्होंने ईबीसी समुदाय का जिक्र किया है, इससे साफ है कि नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में तेजस्वी यादव सेंध लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 सालों से अगर नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं तो उसकी एक वजह महिला वोट बैंक है तो दूसरा ईबीसी वोट बैंक है, जो खुद ईबीसी समुदाय जो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा ही बनाया गया है और इससे उन्हें हमेशा फायदा होता रहा है। लेकिन अब ईबीसी वर्ग के लोग नीतीश कुमार से खासा नाराज है और उनका कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ वादे करते हैं, नीतीश सरकार सिर्फ वादे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती है। और इस सब के बीच में महागठबंधन ने मुकेश सहनी के नाम की घोषणा करके उस वर्ग को साधने की कोशिश की है। यही नहीं, लगातार चुनाव प्रचार में लगे तेजस्वी यादव नालंदा जिले के बिंद प्रखंड भी पहुंचे, जहां एक चुनावी सभा में तेजस्वी ने राज्य में बढ़ते अपराध पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में बड़ी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा, मोदी जी फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और बिक्री बिहार में चाहेंगे, ये अब नहीं चलेगा। यानी साफ है कि तेजस्वी यादव आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनका मानना है कि सरकार उनकी बनने जा रही है। खैर, ये तो नतीजे बताएंगे जो कि 14 नवंबर को आएंगे कि तेजस्वी यादव के दावे
सच होते हैं या नहीं। तेजस्वी यादव के जो दावे अभी एनडीए सरकार को झटका दे रहे हैं वो झटका लगता है या नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान करके और उसके आगे की अपनी रणनीति बनाकर, रोड मैप बताकर उन्होंने जनता को यह आश्वासन जरूर दे दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो जनता को मायूस नहीं करेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।